इंसानियत के खिलाफ जराइम पर बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने शेख हसीना वाजिद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। तशद्दुद पर उकसाने कत्ल के हुक्म के इल्ज़ाम में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। फैसले पर ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक्ड फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। शेख हसीना वाजिद तो 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम साबित होने पर सजा सुनाई गई। फैसले पर रद्द-ए-अमल में शेख हसीना वाजिद का इल्ज़ामात से इनकार। कहा, हामी परेशान न हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, हो गया जो होना था। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाइए, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते। आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतअल्लिक़ बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए पेशगोई की कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतअल्लिक़ तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की दावत दे डाली। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम का क्रेडिट भी ले लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा नहीं दोगे तो चलेगा कैसे? आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। बल्दियाती हुकूमत का मुकदमा लड़ने वाले पहले अपनी पार्टी ठीक कर लें। सिंध हुकूमत का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, MQM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है, जो अब नहीं होगा। MQM रहनुमा अपने जाली मैंडेट पर ज़्यादा ना उछले। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफ़ों का कार्ड इस्तेमाल किया। उन्हें इख्तियारात नहीं चाहिए, अपनी पैदागिरी का वो निज़ाम वापस चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सुपारी पर चलता है। कराची को बर्बाद करने और भत्ता लेने वाले आज रोना रो रहे हैं। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अब से कुछ देर बाद होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना शुरू। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। नामज़द वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। पीपल्स पार्टी का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। फॉरवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 2 अरकान की हिमायत से तादाद बढ़कर 38 हो गई। तहरीक की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 27 वोट दरकार हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि अदालत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर-ए-आज़म से हलफ नहीं ले सकेंगे। उनकी जगह स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियत की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन से रवाना। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुसाफिरों और कुलियों की बड़ी तादाद सुबह 8 बजे से कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद रही। कराची पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध समेत दीगर सूबाई हुक्काम ने इस्तक़बाल किया।
फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार, दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दिया। कहा, फितनतुल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगलाकर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलत कारी की, पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई दहशतगर्द कार्रवाइयों की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं, ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला ये तो हकीकी मुसलमान हैं। फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनसे नमाज कलमे सीखे। नौजवानों से अपील है कि दहशतगर्द नासिर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। ट्रंप का बदनाम ज़माना, जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार, लेकिन अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट मांग लिए। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्ज़ामात को धोखा करार दे दिया। कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल जारी करने के बिल पर वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुताल्लिक़ इंकशाफ सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम की कार्रवाइयों से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो तो उर्दवान, खामनेई या पुतिन से कहीं ज़्यादा अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया और चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में हासिल किया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 पर ढेर। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातेह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा, भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है। ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे काबिल भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत को घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स की रूह के मुनाफी हरकत की। कल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंड शेक नहीं हुआ। तहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था और अब ब्लाइंड वुमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 1, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट रूम नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालतें दीगर अदालती कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो की अदालतें भी 2nd फ्लोर पर कायम की गई। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ्द के हमराह मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। रवानगी से क़ब्ल इसहाक़ डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी उमूर की मुलाकात, सियासी मुशावरत की तैयारियों और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, ताज़ियत की। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट और फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की साबित करती है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। हम इकट्ठे दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और तावन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। उर्दन के फरमारमान टिल्ला फायरिंग रेंज और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा किया। पाकिस्तानी फ़ौज की तरबियत के आला मयार, पेशेवराना सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फ़ौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के इतराफ़ में फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। उर्दन के फरमारमान सदरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया ने शाही तैयारी को हिफाजती हिसार फराहम किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के इसमें अली खान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट जमा न कराने पर कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत के हुक्म पर अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 10वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अदालत में पेश पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, भक्कर, मियांवाली और शेखपुरा में अलीमा खान के नाम पर 338 केनाल अराजी है। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक और मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज़्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अदलिया पर भी जवाल आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के दो तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मक्का से मदीना जाने वाली बस और टैंकर में टक्कर, हादसे में 42 अफराद जाँ बहक। बस में सवार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदाई की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन कैप मलिक पोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा सारिफीन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 खरब के मसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही है। मुल्क में आज से खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जो 29 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3,54,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दफ़ा 144 के बायस वैक्सीनेशन मुहिम मौखर। कराची में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के इफ्तिताह पर वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहू ने कहा कि टीके पहले लग चुके हैं तो दोबारा लगाए जाएँ। ये बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। वैक्सीन से मुताल्लिक़ अफवाहों और गलत फहमियों पर कान न धरें।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। आलमी वेबसाइट के मुताबिक शहर का AQI अब से कुछ देर पहले 198 नोट किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर, AQI 215 नोट किया गया। गुजरांवाला 340 के साथ पहले, कसूर 275 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अब से कुछ देर पहले दूसरे नंबर पर देखा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पहली बार पंजाब मुकामी आलूदगी पर काबू पा रहा है। धुआं छोड़ने वाले यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सैटेलाइट रीडिंग्स में पंजाब में मुकामी आलूदगी कम होने का मुस्बत रुझान देखा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्ट सिटीज़ के लिए ज़रूरी करार दे दिया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जदीद, महफूज और तरक्की याफ्ता शहरों की बुनियाद रख रही है। लाहौर में 8000 से ज़ायद AI कैमराज सिक्योरिटी और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नस्ब किए गए हैं। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में M9 पर पंजाब बस अड्डे के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक और एक जख्मी हो गया। कोट राधा किशन में रायवन रोड पर डंपर बेकाबू सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 10 साल बच्चा जान बहक, ड्राइवर फरार। इलाका मकीनों ने डंपर को आग लगा दी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमात जैसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शरपसंदाना से अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 ट्राई सीरीज का आगाज कल से रावलपिंडी में। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान कल खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल्ड। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर एजाज खान ने चांदी का तमगा जीत लिया। चैंपियनशिप में ये उनका दूसरा मेडल है। 2 रोज काबिल एजाज ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज यूरोपियन शॉर्ट शोकेस की स्क्रीनिंग, म्यूजिक वर्कशॉप और थिएटर प्ले द डेड रिवर पेश किया जाएगा। और मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह के किरदार यादगार। शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस भी गए। चांद ग्रहण, आंच और जंगल शफी मोहम्मद के मकबूल ड्रामों में शामिल रहे।